हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आप सबका एक बार फिर vocab.com में स्वागत है। इस vocab.com में आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वैसे वर्ड्स, इंग्लिश में वैसे वर्ड्स जो किसी समस्या या किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। समस्या चाहे हमारी मानसिक हो, शारीरिक हो, इकोनॉमिक हो, किसी भी तरह की समस्या हो, उस समस्या उस सिचुएशन को पॉइंट आउट करने के लिए कुछ वर्ड्स हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं। उस वर्ड्स को आप याद कीजिए। ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड है और जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए ये सभी वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ड्स डिनोटिंग प्रॉब्लम या सिचुएशन। फर्स्ट ग्रुप, पोवर्टी, डिप्राइवेशन, हार्डशिप, पेन्यूरी, प्राइवेशन। ये जो फर्स्ट ग्रुप है, इसमें वो वर्ड्स हैं जो वैसे समस्या को पॉइंट आउट करेंगे। वैसे समस्या के लिए ये सारे वर्ड्स आएंगे जो समस्या किसी पैसे की कमी के कारण या जरूरत की जो चीजें हैं उसके कमी के कारण उत्पन्न की गई हो। जैसे मान लो कि आपके देश में अनाज की कमी हो गई, तो उससे जो समस्या उत्पन्न होगी, पैसे की कमी हो गई, उससे जो समस्या उत्पन्न होगी, उसके लिए हम क्या लाएंगे? पोवर्टी, डिप्राइवेशन, हार्डशिप, पेन्यूरी, प्राइवेशन। सभी का हिंदी होता है कमी, समस्या, कमी या समस्या। नेक्स्ट, डिबैकल, फेल्यूर, फियास्को, सेटबैक। ये चारों वर्ड्स जो हैं, इसका हिंदी होता है असफलता। यदि आपने किसी बिजनेस में या कहीं पे मेहनत किया, इन्वेस्टमेंट किया और ऑल ऑफ ए सडन अचानक आपको उसमें बहुत बड़ा असफलता हाथ लगा, घाटा हो गया, तो उससे जो समस्या क्रिएट हुआ, उस प्रॉब्लम को डिनोट करने के लिए क्या लेंगे? डिबाकल, फेल्यूर, इकोनॉमिक डिबाकल। देखिए, अभी कोरोना वायरस के कारण हमारा देश भारत जो है वो इकोनॉमिक डिबाकल को फेस कर रहा है, इकोनॉमिक सेटबैक को फेस कर रहा है। आपने बहुत मेहनत किया और आप असफल हो गए, अचानक असफल हो गए, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था और असफल हो गए, तो क्या बोला जाएगा? यह आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। नेक्स्ट ग्रुप, डिस्क्रिमिनेशन, बायस, इनइक्वालिटी, इनइक्विटी, डिस्पैरिटी। इस ग्रुप में जो आने वाले जो वर्ड्स हैं वो वैसे समस्या को डिनोट करते हैं जो समस्या किसी भेदभाव के कारण उत्पन्न हुआ हो। भेदभाव चाहे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, उम्र के आधार पे, पैसे के आधार पे, कलर के आधार पे। तो भेदभाव यदि लोगों के बीच में उत्पन्न होता है तो भेदभाव भी एक समस्या है। तो उस समस्या को डिनोट करने के लिए डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन, बायस, पॉलिटिकल बायस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 4, ऑकवर्ड, अनहैंडी, कम्ब्रस, ऑकवर्ड, अनहैंडी, कम्ब्रस। वैसा समस्या या वैसा सिचुएशन, वैसा हालात जिसके बाहर आना बहुत मुश्किल हो, उसको फेस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो। तो ऑकवर्ड, अनहैंडी, कम्ब्रस। अभी कोरोना वायरस के कारण जो पूरे देश में लॉकडाउन है, अब देखो ना, इससे बाहर आना कितना मुसीबत भरा है, कितना डिफिकल्ट है। हम लोग खुल के जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? Nowadays the situation is crumbus, unhandy, awkward. Next, rampant, rampant, uncontrolled, widespread। वैसी समस्या जो नियंत्रण से बाहर हो, हर जगह फैल गई हो, महामारी की तरह हर जगह फैल गई हो।
तो ऐसे समस्या को डिनोट करने के लिए क्या लेंगे? रैम्पेंट। टुडे कोरोना वायरस इज रैम्पेंट, अनकंट्रोल्ड, वाइड स्प्रेड। और इसमें कुछ वर्ड्स है, इसको नोट किया जाए, नोट डाउन। नेक्स्ट वर्ड्स है डिस्प्यूट, अल्टरकेशन, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी, कन्फ्लिक्ट। वैसी समस्या जो असहमति के कारण उत्पन्न हो। अब दो भाई हैं, दोनों भाइयों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर, जमीन को लेकर असहमति हो गई। अब उससे एक समस्या उत्पन्न हो गया, आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया, तो ये एक समस्या है। तो वैसे समस्या को क्या बोलेंगे? डिस्प्यूट, अल्टरकेशन, कंट्रोवर्सी, कन्फ्लिक्ट। अक्सर देखते होंगे लैंड डिस्प्यूट, लैंड अल्टरकेशन, कंट्रोवर्सी, कन्फ्लिक्ट। धारा 370 पहले कंट्रोवर्सी था, अब नहीं है। तो जो समस्या असहमति के कारण उत्पन्न हो उसके लिए ये ग्रुप लाइए, डिस्प्यूट, अल्टरकेशन, कंट्रोवर्सी, कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, कैच 2020। यस, कैच 2020 ये एक फ्रेज है। डायलेमा, क्वांडरी, QUANDARY, क्वांडरी, प्लाइट। वैसा समस्या जिसमें माइंड डिस्टर्ब हो जाए, सामने ऑप्शन हो, उसमें हम तय नहीं कर पा रहे हैं ये करें कि ये, इधर जाएं कि इधर जाएं, दुविधा वाली स्थिति। वैसी समस्या जो दुविधा के कारण उत्पन्न होती है, दुविधा के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या क्या रहेंगे? कैच 2020, सॉरी कैच 22, डायलेमा, क्वांडरी, प्लाइट। जितने भी बिहार में गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं, लेकिन इन दिनों वे डायलेमा में हैं, क्वांडरी स्थिति में है, वो कैच 22 पोजीशन में आ गया है, मतलब भ्रम की स्थिति में, दुविधा की स्थिति में। नेक्स्ट, कर, CURV, किसी समस्या का समाधान करना, कर बहुत ही एप्रोप्रिएट वर्ड है, किसी समस्या का समाधान करना। कोप विथ, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, कोप विथ, किसी समस्या को झेलना, सामना करना, फेस करना। नेक्स्ट वर्ड है कंफ्यूजन, केओस, पैंडिमोनियम, बेडलैम, अप्रोर, हेवॉक, कोमोशन, टर्मोइल। वैसी समस्या जो कंफ्यूजन के कारण उत्पन्न हुआ हो। अब किसी शहर में लोगों के बीच में किसी चीज को लेकर भ्रम हो गया, कंफ्यूजन हो गया, लोग डर सा गए, अब उसके कारण जो समस्या उत्पन्न हुआ, ये सभी वर्ड्स लाएंगे। कंफ्यूजन, केओस, लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, केओस है, पैंडिमोनियम है। कोरोना वायरस को लेकर अभी भी लोगों के बीच में, खास करके गांव के लोगों के बीच में पैंडिमोनियम है, बेडलैम है, अप्रोर है, हेवॉक, कोमोशन है, टर्मोइल है। सब देखिए कहीं ना कहीं समस्या, किसी सिचुएशन, चाहे वो किसी भी वजह से उत्पन्न हुआ हो, उसको ये पॉइंट आउट करता है, उसको ये डिस्क्राइब करता है। नोट कीजिए। समस्या और सिचुएशन से जुड़ी हुई कुछ और भी वर्ड्स, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी, क्लामिटी, कैटलिज्म। ये जितने भी वर्ड्स हैं वैसे समस्या को पॉइंट आउट करता है जो समस्या नेचुरल, नेचर के द्वारा उत्पन्न किया गया हो या मैनमेड हो, आदमी के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, लेकिन वो समस्या बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ी समस्या जिसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, आपदा जिसे बोलते हैं, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटी, इकोनॉमिक डिजास्टर,
इकोनॉमिक कैटेस्ट्रॉफी, बहुत बड़ा आपदा, बहुत बड़ी समस्या। नेक्स्ट, एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, ट्रिबुलेशन। ये तीनों वर्ड हम वैसे सिचुएशन को पॉइंट आउट करने के लिए लाते हैं जो सिचुएशन मनुष्य के लिए फेवरेबल नहीं हो। कभी कभी बोलते हैं ना कि क्या करे, मेरा समय ही बहुत खराब चल रहा है, बड़ा खराब टाइम चल रहा है, एकदम बैड लक चल रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, ट्रिबुलेशन। नेक्स्ट, क्रंच, CRUNCH, हार्डशिप, क्रैश, डिस्ट्रेस। ये तीनों वैसे समस्या को पॉइंट आउट करता है जो समस्या पैसे के कमी के कारण उत्पन्न हुआ हो। देश में बहुत जल्द ही आर्थिक विपदा आने वाला है, तो क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक क्रंच। इंडिया इज गोइंग टू फेस इकोनॉमिक क्रंच, फाइनेंशियल क्रंच, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, क्रैश। नेक्स्ट ग्रुप, अफ्लिक्शन, मेलेडी, डिसऑर्डर, एगोनी, एंग्विश, टॉर्मेंट। इस ग्रुप में जितने वर्ड्स हैं ये किसी न किसी समस्या, परेशानी, बीमारी के लिए यूज होता है। वैसा समस्या जो शरीर में, दिमाग में कुछ न कुछ परेशानी के कारण उत्पन्न हुआ हो, शरीर में कष्ट हो, पेन हो, माइंड डिस्टर्ब हो, यानी मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पन्न हुई समस्या को पॉइंट आउट करने के लिए हम ये सारे वर्ड्स लाएंगे। अफ्लिक्शन, मेलेडी, डिसऑर्डर, एगोनी, एंग्विश, टॉर्मेंट। नेक्स्ट, अपहीवल, कैटलिज्म, डिसरप्शन, डिसऑर्डर। आप देखते होंगे पब्लिक के बीच में, लीडर्स के बीच में, लोगों के बीच में अचानक उनका वायलेंट हो जाना, उनके व्यवहार में अचानक परिवर्तन हो जाना, तो उनके व्यवहार में अचानक परिवर्तन से उत्पन्न समस्या क्या बोलेंगे? अपहीवल, पॉलिटिकल अपहीवल, पब्लिक अपहीवल, उथल पुथल। इसका हिंदी क्या होगा? उथल पुथल। तो ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं किसी समस्या और सिचुएशन के लिए आ रहे हैं। देखिए, मेरा मकसद vocab.com में आपको लेक्सिकोग्राफर यानी डिक्शनरी कंपाइल करने वाला नहीं बनाना है। मैं चाहता हूं, मेरी ये कोशिश है कि आपको मैं कुछ वैसे वर्ड्स का कलेक्शन आपको प्रोवाइड करूं जो एग्जाम में ऑफ्ट रिपीटेड है, एग्जाम में हिट करता है। क्योंकि वर्ड्स की कमी नहीं है इस दुनिया में, कितना याद रखोगे। तो मेरा ये जो वीडियो है vocab.com, इसका एक ही मकसद है, हिट द वर्ड्स दैट आर ऑफ्ट रिपीटेड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा, ये सिनोनिम के रूप में आएंगे, सब एक दूसरे का सिनोनिम है। यदि पूछ देगा एंग्विश का सिनोनिम बताइए, तो ऑप्शन देखिए क्या इसमें से कोई है। यदि एगोनी दिया हो तो उसको पॉइंट आउट कीजिए। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ YouTube वीडियो में बने रहिए। जो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं इंग्लिश में मटेरियल, उसको आप याद करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें और उन्हें बताएं कि इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या एडवांटेज है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे लंबी लंबी बात फेंकनी नहीं आती है। यदि आप मेहनत करोगे तभी आप कुछ हासिल कर पाओगे, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप ही अपने किस्मत के क्रिएटर हैं, थे, हैं और रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।